गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिकल मेथड इन ज्योग्राफी के आज के टॉपिक में हम बात करेंगे वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस जो है यह अपकिरण का एक और महत्वपूर्ण माप है। स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए हमने पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को आइडेंटिफाई करना सीखा अपनी प्रीवियस वीडियो में, और आज हम बात कर रहे हैं वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस को सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया था, इसको आर ए फिशर ने 1918 में आइडेंटिफाई किया था, और इसे परमाप विचलन के वर्ग को, जो परमाप विचलन का जो वर्ग होता है उसी को प्रसरण कहा जाता है। इस प्रकार से अगर हम कहें द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज वेरिएंस। यहाँ हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर अगर कर दिया जाता है तो वही वेरिएंस होता है। और पहले हमने जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा तो हम इस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाल रहे थे कि जितनी भी वैल्यू होती है उनका अंडर रूट निकालना पड़ता है। तो बच्चों जब हम इसका यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे और इधर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट है, ये कट हो जाता है। इसीलिए जो वेरिएंस होता है ये बिल्कुल कैलकुलेशन इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइप की होती है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी इसलिए हो जाएगी कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना, यानी कि लास्ट में जो अंडर रूट निकालते हैं वो नहीं निकालना, इसीलिए उसका स्क्वायर भी करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो ये दो स्टेप इसमें कम हो जाते हैं। इसीलिए इसका जो मेथड दे रखा है वेरिएंस का, ये क्या है कि अगर हम एक्चुअल मीन से इसको निकाल के करेंगे तो ये इस प्रकार से बनता है। अगर इसको हम अज्यूम्ड मीन से सोल्व करते हैं तो ये समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, ये जो सेम है नीचे वाला जो फॉर्मूला है गिवन है यहाँ पे, ये वाला जो फॉर्मूला है ये सेम फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का भी है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन में इसके ऊपर अंडर रूट लगा होता था, यहाँ हमने इसका अंडर रूट इसलिए हटा दिया क्योंकि अगर हम इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, सपोज करें यहाँ पर जो रिजल्ट है वो हमारा सोल्व होके आता है 49, और 49 का अंडर रूट हमने निकाला तो वो आएगा 7। और जब लास्ट में हमें पता है कि जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा 49। तो इसलिए इसका स्क्वायर ना करना पड़े, इसका अंडर रूट ना करना पड़े, तो हम वैल्यू को एज इट इज रखे छोड़ देते हैं। इसीलिए इसका जो मेथड दे रखा है वो बच्चों यही है कि जो फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का था वही फॉर्मूला वेरिएंस का है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें हम अंडर रूट आइडेंटिफाई करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें अंडर रूट नहीं निकालना है। इस प्रकार से हम डिफरेंस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है, जो पहला मेथड दे रखा है बच्चों ये डायरेक्ट मेथड है, ये शॉर्टकट है, या इसको अज्यूम्ड मीन भी कह सकते हैं। और ये जो है ये स्टेप डेविएशन मेथड है जो कंटिन्यूस सीरीज में ज़्यादातर यूज किया जाता है, और सभी फ्रीक्वेंसी के साथ दिए गए हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी यानी कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में होते हैं, वहीं पर इनका यूज किया जाता है। देखिए कुछ एक्सरसाइज में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, डेली वेजेस हैं कुछ वर्कर्स के, और इनका वर्कर्स के नंबर दे रखे हैं 0 to 10 वेज के जो 2 वर्कर हैं 10 to 27, इस तरीके से एक रेंज दे रखी है वेजेस की, और फिर नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका अगर वेरिएंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल मीन से करेंगे तो हमें पहले मीन निकालना है, या फिर अज्यूम्ड मीन से कर लेते हैं। हम अज्यूम्ड मीन से इसको सोल्व करते हैं। देखिए जो वेजेस हैं ये हमने इस प्रकार लिख दिए, इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी है, वेजेस की हमने मिड वैल्यू निकाल ली है। मीन निकालते टाइम हम ऐसा ही करते हैं, हमने मिड वैल्यू निकाली, मिड वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को हमने अज्यूम्ड मीन माना है, और अज्यूम्ड मीन में से हम क्या करेंगे, फिर जो अज्यूम्ड मीन की वैल्यू है ये हम माइनस करते चले जाएंगे मिड वैल्यू में से, देन हमारे सामने डी वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी। जिस प्रकार से ही डी की वैल्यू जब आइडेंटिफाई हो जाती है, देन हम कॉमन अगर आता है तो कॉमन पॉइंट को आउट करने के लिए डी डैश यानी कि इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं सभी को। इस प्रकार से ये कॉलम हमारे सामने आएगा। देन डी डैश को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी डैश नाम का एक नया कॉलम आएगा। इस एफ डी डैश का टोटल कर लेंगे बच्चों, फिर जो डी है उसका स्क्वायर कर दें और फिर उसको फ्रीक्वेंसी से गुणा करें तो एफ डी स्क्वायर का कॉलम बन जाता है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, जो एफ डी है, देखिए जो एफ डी डैश आया है हमारा, इसी एफ डी डैश को डी डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो डी डैश की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा और एफ है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, जैसे -4 को -2 से करेंगे 8 आ जाएगा, -7 को -1 से मल्टीप्लाई किया 7, 0 0 1 रहेगा। इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करें और टोटल कर लेंगे इसका समेशन एफ डी स्क्वायर। अब सिर्फ हमें इसको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला कौन सा है? जो हमारा फॉर्मूला ये रहा था, यहाँ पर देखिए अज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला हमने बात की थी, ये फॉर्मूला है वेरिएंस का। इस फॉर्मूले में हमने ये पूरा डाटा हमारा पुट किया है, देन हमने इसको सोल्व किया तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है वो हमारा आया है, और हमने ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब वेरिएंस, ये वेरिएंस हमारा आइडेंटिफाई हुआ है और हमने इस वेरिएंस को यहाँ पे सोल्व किया है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं, इंडिविजुअल सीरीज में डाटा दे रखा है, साथ ही साथ इनकी वैल्यू बता रखी है कि क्या क्या इनके रिजल्ट्स निकल कर के आएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सभी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। देखिए मीन निकालने के बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले, और इन सभी का स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ हमें वेरिएंस भी निकालना है। हम वेरिएंस निकालेंगे साथ ही साथ में, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो भी आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ही हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, इन सभी में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, मीन निकालना, मीन की तो बार बार प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की। ऐसे इन सभी क्वेश्चंस के अंदर हम वेरिएंस निकालेंगे साथ ही साथ में, और जैसे जैसे हमारे ये क्वेश्चन हो जाएं, जिस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं सभी के सभी, तो हम एक और नया टॉपिक किसी के साथ में हम बात करेंगे, जो एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन की, जिसको हम बोल सकते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जब 2 या 2 से ज़्यादा डाटा हमारे पास होता है तो उन सभी का हम एक साथ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इसको कहा गया है सामूहिक प्रमाप विचलन। जैसे हमने कंबाइंड मीन निकालना सीखा था, उसी प्रकार से हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 डॉट डॉट n, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी ही वैल्यू होती है उनका आसानी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये 1 2 यानी कि 2 आंकड़ों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बात की गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया। देखिए √n1 स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट का स्क्वायर, n1 है और स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट का स्क्वायर है। अब n1 की वैल्यू जो भी होगी डाटा के अकॉर्डिंग, सपोज करें n1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया था इसका 2। अब हम क्या करेंगे, 10 को एज इट इज लिख देंगे, 2 का हम स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। देन क्या है n2 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर। अब n2 की वैल्यू है मान लेते हैं 15 और n2 जो है वो है 4, n2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। फिर आएगा n1 और d1 का स्क्वायर, n2 और d2 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार से n1 और d1 d2, n1 n2 हमारे पास हैं ये वैल्यू है जो, लेकिन d1 और d2 की वैल्यू और हमारे पास आ जाए तो उनको इसके साथ में रखेंगे, और जो वैल्यू के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है उनको आपस में गुणा करेंगे, और फिर सभी के बीच में जो प्लस का सिंबल दे रखा है इसमें सभी को प्लस करेंगे अपॉन n1 प्लस n2। ये हमारा n1 है और ये n2, इन दोनों को जोड़ दें, और फिर जो भी हमारी कैलकुलेशन आएगी उसको डिवाइड करके, और फाइनली हमें अंडर रूट निकालना होगा। सब कैलकुलेशन अंदर की होने के बाद तभी हम ये अंडर रूट सोल्व करेंगे इसका। जैसे ही अंडर रूट सोल्व हो जाएगा हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में 3 वैल्यू तक का इन्होंने दिखाया गया है कि 3 वैल्यू हो तो कैसे हम प्राप्त करेंगे। d1 क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू में से मीन की वैल्यू घटाएं, d2 होगा फर्स्ट में से मीन की सेकंड वैल्यू घटाएं, और d3। इस प्रकार से ये जो है हमारे d1 d2 d3 हैं, ये कंबाइंड मीन से निकाले गए हैं। कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी के साथ में इनको सोल्व किया गया है। इसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 2 सैंपल ऑफ साइज 100 एंड 150। अब देखिए 100 और 150 क्या है, ये n1 और n2 हो गए हमारे, मीन 50 एंड 60 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5 एंड 6 है। तो ये मीन 1 हो गया, ये मीन सेकंड हो गया है, और ये वैल्यू आ गई हमारी इनकी। तो इनका कंबाइंड सैंपल साइज 250 गिवन है। इस क्वेश्चन को हम इसी फॉर्मूले में रख के सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला याद रखें, साथ ही साथ में आप ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ से रिलेटेड टॉपिक है, इनको क्लियर करें। अभी आपका जो MCQ टेस्ट होना है उस टेस्ट में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ किसी के फॉर्मूले किसी की प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ध्यान से करें, इनको रिवीजन वर्क में अपना, और इससे रिलेटेड जो कोई और प्रॉब्लम आए आप लोगों को तो आप अपना कमेंट में मैसेज करके किसी प्रकार से आप अपनी क्वेरी है वो
हम तक पहुंचा सकते हैं। इनके अलावा आप अगर कोई और एक्सरसाइज या क्वेश्चन कर रहे हैं साथ ही साथ में, तो उनके बारे में भी आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।